नलिनी शुक्ला, जनहित टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। करेंगे चर्चा नीतीश कुमार की अंतरात्मा पर। नीतीश कुमार, सीबीआई, ईडी, तेजस्वी, लालू, राबड़ी, किरदार वही, बिहार वही, सियासी पटकथा वही। बस साल बदला, तब 2017 था, आज 2023 है। वैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में अब आम धारणा बन गई है कि वे कोई भी फैसला अंतरात्मा आवाज सुनकर ही करते हैं। जैसे बीजेपी के साथ जाना हो या उसका साथ छोड़ना हो या फिर महागठबंधन के साथ सटे हटने का निर्णय हो, हमेशा उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उस पर अमल भी किया है। वहीं बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने पीएम फेस पेश किया तो नीतीश कुमार ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही सालों पुराने बीजेपी से बने रिश्ते को झटके में तोड़ दिया। वही फिर क्या, नया साथी उन्होंने आरजेडी को बनाया। नीतीश कुमार ऐसे फैसले लेने के बाद जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसला लिया है। वैसे तो सियासी जानकार भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब जाग जाए आज भी बताना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना ये भी है कि उनकी अंतरात्मा सियासी गुणा गणित देखकर जागती है। वैसे इस बार एजेंसियों ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू किया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस लपेटे में है। तो वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा भीतर से कुछ कह रही है। वैसे फ्लैशबैक में जाए तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा 2017 के आते आते फिर जाग गई थी, जब सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाकर अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देने की नीतीश कुमार ने शर्त रखी थी। चुनाव में गए बगैर तेजस्वी के लिए संभव न था। नीतीश को वह समझा नहीं पाए या नीतीश कुमार का इशारा समझ नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि वह झटके में नीतीश कुमार ने आरजेडी नीत महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया। इतना ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही फिर उस बीजेपी के साथ सरकार बना ली जिसके सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब पीएम के रूप में पहले कार्यकाल का तीसरा साल पूरा करने वाले थे। वहीं नरेंद्र मोदी के कारण ही नीतीश कुमार बीजेपी से वर्षों पुराने रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2017 में जिस वजह से नीतीश कुमार ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ा था, आज भी तो वैसी ही स्थिति है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जागेगी? वे वैसा ही निर्णय लेंगे जैसा उन्होंने 2017 में लिया था। वैसे भी नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से 2025 तक अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने की मियाद मांग ली है। वैसे भी उन्हें अब कोई खतरा तो नजर नहीं आता सिवाय नैतिकता को छोड़कर। वैसे राजनीति, शुचिता, ईमानदारी और नैतिकता की बात रखने वाले नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि वे 2017 वाला रास्ता अपनाएं। 2025 तक महागठबंधन के सहारे अपनी कुर्सी सुरक्षित देखते हुए नैतिकता को तिलांजलि देंगे। वैसे आपदा को अक्सर में बदलने का स्लोगन भले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया हो, पर संयोग ऐसे बन रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए फिट बैठ सकता है। दरअसल लालू परिवार अभी केंद्रीय जांच एजेंसियों की आपदा में उलझा है और रह रहकर तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपने का जो अभियान आरजेडी की ओर से चल रहा था, उससे बचाव की संजीवनी सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों ने आसानी से नीतीश कुमार को उपलब्ध करा दी है। वहीं अब सीएम की कुर्सी के लिए अब ना तेजस्वी यादव की ओर से हड़बड़ी दिखती है और ना ही उनके समर्थकों के फिल वक्त मुंह खुल रहे हैं। तो 2025 तक नीतीश कुमार की कुर्सी पर अचानक उत्पन्न होने वाले खतरे की आशंका अब खत्म हो गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वैसे नीतीश कुमार के पास प्लान बी भी लेकर खड़ी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भले ही अब जोर देकर कहती है कि एनडीए में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार भी इसे सच नहीं मानते, क्योंकि इसके दो कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला ये कि राजनीति में कोई स्थानीय दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अक्सर और आवश्यकता के अनुसार राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि अपनी धुन विरोधी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ जब बीजेपी सरकार बना सकती है तो नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार तो बीजेपी के लिए परखे हुए साथी हैं। दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार के पलटी मार स्वभाव से बीजेपी पहले से ही वाकिफ है। तो बीजेपी का प्रयास होगा कि जिस तरह से 2017 में सीबीआई के सवाल पर नीतीश ने आरजेडी से अपने को अलग कर लिया था, तो वैसा रास्ता इस बार भी वे अपना सकते हैं। वहीं एक सवाल और उठता है कि सीबीआई, ईडी की सक्रियता अचानक बढ़ गई। लालू यादव के परिवार के पुराने मामले उखाड़े जा रहे हैं। महागठबंधन से नीतीश को अलग करने के लिए कहीं बीजेपी की ये सुनियोजित चाल तो नहीं है, क्योंकि 2017 में इसी फॉर्मूले के आधार पर नीतीश को बीजेपी ने महागठबंधन से पिन छुड़ाने के लिए बाध्य किया था। वैसे तो ये भी हो सकता है कि नीतीश ने खुद ही बीजेपी को ये तरकीब सुझाई हो और ऐसा होने पर उन्हें अलग होने का आधार मिल जाएगा। बहरहाल बाकी वजहों को छोड़ भी दे तो इतना तो तय है कि सीबीआई जांच ने ही 2017 में नीतीश कुमार के लिए आरजेडी से अलग होने का रास्ता दिखाया था। वही बीजेपी को बिना मेहनत आसानी से नीतीश कुमार जैसा दमदार साथी मिल गया था। इस बार भी 2017 जैसे हालात हैं।
तो देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा इस बार क्या आवाज निकालती है और क्या नीतीश कुमार दोबारा से बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।